अमित शाह ने खुद कहा था कि फर्जी खबरें, फर्जी वीडियो भी कभी कभी सोशल मीडिया पर चलाते रहना चाहिए। ये फर्जी खबर चलाई थी कि अखिलेश यादव जी ने अपने बीजेपी को घेरते हैं और बीजेपी के नेताओं को घेरते हैं, तो बीच में कूदना जरूरी होता है। एक तो जब ये हम पे आरोप लगाते हैं, जब तो कोई एंकर नहीं कूदता। बदतमीजी मत कीजिए, कूदना उछलना आपका काम है। जबरदस्ती का एक रंग लपेट कर आते हैं और बार बार कुछ और नहीं होता है तो मुझे लपेटने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं इस बदतमीजी भरी डिबेट में कतई नहीं बैठूंगा। ओके बाय सर। एक सेकंड और, कई मीडिया चैनलों पर तो हमने एआई एंकर भी देखे हैं। एआई का वहाँ उपयोग करते हो तो प्रचार करते हो, दुरुपयोग करते हैं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, तभी मजा आता है। मतलब एआई का अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, एआई का इस्तेमाल आप भी कर रही हैं। अभी आप टेक्नोलॉजी के जरिए ही मुझसे जुड़ी हैं ना। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और आपको बता दें, काला अक्षर भैंस बराबर, कोई फायदा नहीं है बोलने का। आप लोग से ठीक है, हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट कर दी है, पुलिस निपटेगी। नहीं कंचना जी अपनी बात रखिए। अरे ऐसे थोड़ी नाराज होते हैं। सॉरी नहीं रूबिका जी, सॉरी, ये बहुत ज्यादा कर देते हैं। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपकी अपने चैनल हिंदुस्तानी लवर में। दोस्तों आज और एक डिबेट बहुत ही मज़ेदार लेके आया हूँ। इस डिबेट में सपा के प्रवक्ता मिस्टर राजकुमार भाटी जी बिना नॉलेज के आके डिबेट में बैठ गए हैं, जिसमें कि रूबिका लियाकत उनकी पैंट खोल रही हैं और वो जब झेल नहीं पाए तो डिबेट छोड़ के ही आधी डिबेट से ही निकल गए। दूसरी तरफ आरएलडी की प्रवक्ता कंचन यादव जी भी हैं, उनका तो भाटी जी से भी बुरा हाल है और वो भी बिना तर्क के बातें कर रही हैं और वो भी मतलब बिना किसी नॉलेज के आके डिबेट में बैठ गई हैं। आइए देखते हैं इन लोगों से रूबिका लियाकत जी की क्या बात हो रही है और ये लोग कैसे बारी बारी से डिबेट छोड़ के भाग रहे हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो में आगे। जय। पहली बात तो फेक वीडियो या जोड़ तोड़ करके वीडियो चलाना बिल्कुल अनैतिक भी है और गैरकानूनी भी है। ये किसी भी तरह दृष्टिकोण से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, उचित नहीं है। लेकिन इसकी ट्रेनिंग खुद अमित शाह जी देते हुए घूमे पूरे देश में। ये जो उपज है, ये जो तरीका सिखाया है, ये अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने देश को सिखाया है। 2018 का शायद वो वीडियो आपने जरूर सुना होगा। कोटा में बीजेपी आईटी सेल को संबोधित करते हुए अमित शाह ने खुद कहा था कि फर्जी खबरें, फर्जी वीडियो भी कभी कभी सोशल मीडिया पर चलाते रहना चाहिए। उनसे चुनाव में लाभ होता है, मनोरंजन होता है और कभी कभी डर भी पैदा होता है। और उन्होंने कहा था कि हमारी यूपी की आईटी सेल ने ये फर्जी खबर चलाई थी कि अखिलेश यादव जी ने अपने नहीं, वो तो हमें आदत पड़ गई। आप हमें टोकेंगे जरूर, बीजेपी वालों को नहीं टोकेंगे, लेकिन मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। ये देश गंभीर बात भी सुने और आपको इस तरह एक पार्टी के पक्ष में नहीं खेलना चाहिए। मेरी बात सुनिए पहले। अमित शाह खुद कह रहे हैं। अब मेरे एक सवाल पूछने पर आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं किस पार्टी की तरफ से कैसे खेल रही हूँ, क्यों खेल रही हूँ? आप ये कह रहे हैं कि फेक नैरेटिव जो है वो बढ़िया है, अमित शाह ने कहा गया है, इसीलिए मान लिया आपने। अमित शाह की और कौन सी बातें मान ली आपने, बताइए। अमित शाह आप इसलिए खेल रही हैं कि जब हम बीजेपी को घेरते हैं और बीजेपी के नेताओं को घेरते हैं तो बीच में कूदना जरूरी होता है। एक तो जब ये हम पे आरोप लगाते हैं, जब तो कोई एंकर नहीं कूदता। बदतमीजी मत कीजिए, कूदना उछलना आपका काम होगा, मेरा नहीं है। बदतमीजी से नहीं बोलता हूं, लेकिन आप जिस तरह एक पक्ष में खेलती हैं, आप एंकर रह ही नहीं गई। आप राजकुमार भाटी जी बिहेव योरसेल्फ मेरे साथ। नहीं, मैं पूरा बोलने दूंगी आपको। एक सवाल पूछूंगी, इसका मतलब ये कि बदतमीजी करेंगे आप मेरे साथ, इसलिए आपको क्योंकि मैं आपकी बात नहीं कर रही और क्योंकि मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ। तमीज के दायरे में रहकर जो बात कहनी है कहिए और ये अपना चश्मा निकालिए। जबरदस्ती का एक रंग लपेट कर आते हैं और बार कुछ और नहीं होता है तो मुझे लपेटने की कोशिश करते हैं। रखिए अपनी बात, लेकिन तमीज के दायरे में राजकुमार भाटी जी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी सर। मैं पूरा इज्जत करती हूं, मैं आपकी सम्मान करती हूं, मैं आपका। मैं इस बदतमीजी भरी डिबेट में कतई नहीं बैठूंगा। बदतमीजी आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूं। उछलना कूदना शब्द आपने इस्तेमाल किया है, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था। कायदे से सुन रही थी मैं आपकी बात। आपको अपनी बात रखनी है, कायदे से रखिए राजकुमार भाटी जी, कायदे से रखिए, बदतमीजी करके नहीं। मैं फिर कह रही हूं, और नहीं तो ओके बाय सर। अभी महिलाओं की इज्जत को लेकर बड़े बड़े झंडे बुलंद कर रहे थे आप लोग। रेवन्ना को पकड़ो, औरतों की इज्जत नहीं करता है। और यहां पर जब मैं अपनी बात कह रही हूं, सवाल पूछ रही हूं, तो आपको बुरा लग रहा है। सैयद जवाद साहब, सस्ते हथकंडे शब्द का इस्तेमाल हुआ है और जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो फेक नैरेटिव जारी कर देने का आरोप भी किसी और पर नहीं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रुदिका जी आपका वक्त देने के लिए। एक राहत इंदौरी का बड़ा मशहूर शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और पार्टी के अंदर झूठों की एक मंडी है, पार्टी के दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। इनके आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ऐसा झूठ बोले हैं किसान आंदोलन को लेकर के, शाहीन बाग आंदोलन को लेकर के,
कांग्रेस को लेकर के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर के, और अभी जिस इंसिडेंट का जिक्र राजकुमार भाटी जी कर रहे थे, उसी इंसिडेंट का जिक्र दोबारा दोहराता हूं कि खुद माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि उनकी आईटी सेल इतनी बड़ी है कि झूठ भी फैलाती है, डर भी पैदा होता है, तमाम चीजें होती है। लेकिन हैरत की बात है, और माननीय प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर जब झूठ फैला रहे थे, जब मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ पाए इन 10 साल के कार्यकाल के ऊपर, आप मानते हैं ना कि आपने देश के अंदर नोटबंदी करी है, हमको वोट दो, हमने जीएसटी नाफिज करा है, हमको वोट दो, हमने अग्निवीर जैसी योजना लेकर के आए, हमको वोट दो, हमने महंगाई कम करी है, हमको वोट दो। अरे रुको जरा, सब्र करो। अगर अमित शाह जी ने ऐसा कहा आईटी सेल में, और अगर हमने फेक नैरेटिव चलाया, तो आपको क्या हाथ में लकवा मार गया था? जाते पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हमारी, जैसे हमने की दिल्ली पुलिस में। अगर हम अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अगर कोई फेक नैरेटिव या फेक वीडियो चलाते हैं, तो आपको किसने कहा था कि घर में बैठे रहो, पाए 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 करते रहो कि फेक नैरेटिव चला रहे हैं? शिकायत क्यों नहीं की हमारी पुलिस में? अपने ही राज्य में पुलिस से शिकायत कर देते, मना किसी ने किया था? अब घड़ियालियों आंसू बहा रहे हैं। दूसरी बात, आप लोग क्या बात कर रहे हैं, वोट मांगोगे इस बात पे उस बात पे? अरे नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद वोट मांगा 2019 में 303 लाए, और 2024 में वोट मांगेंगे 370 लाएंगे। और दूसरी बात, आप लोग किस बात पे वोट मांग रहे हो? किस बात पे? अरे एक मिनट, किस बात पे आप लोग वोट मांग? आप लोग बीच में नहीं, सुनिए ना, किस बात पे आप लोग वोट मांग रहे हैं? घमंडिया लोग किस बात पे? घमंडिया लोग, एक मिनट, बीच में मत बोलिए ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं? घमंडिया लोग किस बात पे वोट मांग रहे हैं? बिहार में तेजस्वी यादव घूम घूम के वोट मांग रहे हैं कि लालू यादव मेरे पिताजी को कोर्ट ने भ्रष्टाचारी माना, सजा दे दी, लेकिन मुझे वोट दो। कांग्रेस वोट मांग रही है कि राहुल गांधी कह रहे हैं मैं बेल पे हूं नेशनल हेराल्ड में, मेरी मां भी बेल पे है, मुझे वोट दे दो। जवाब, ये लड़ाई मोहब्बत और नफरत के बीच है। इंडिया अलायंस मोहब्बत के साथ है और भारतीय जनता पार्टी झूठ, नफरत और सांप्रदायिकता के साथ। अरे इंडिया अलायंस सिर्फ एक ही मोहब्बत के साथ है, जिहादियों के साथ मोहब्बत में, जो है संविधान खत्म कर, जिहादियों के साथ मोहब्बत में, देश की जनता मुस्लिम लीग के साथ मोहब्बत में, जिताएगी, नफरत को हराएगी, और जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मोहब्बत में, जिहादियों के साथ मोहब्बत में। सही बात है जी। एक सेकंड, हम ये राजनीतिक लड़ाई तो लड़ सकते हैं, पर प्लीज आप इस बात को समझिए कि ये जो एआई का इस्तेमाल हो रहा है, ये कितना खतरनाक हो सकता है कंचना जी, कितना खतरनाक हो सकता है। मतलब कुछ भी कोई भी करवा सकता है, आप सोच नहीं सकते, आपकी रूह फाख्ता हो जाएगी। लेकिन इसको राजनीति के लिए इस तरीके से मतलब लिप सिंक करवा रहे हैं। कल को माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था ना, कंचना यादव जी, नहीं कहा था, आप मुझे बताइए, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहा था कि एआई का इस्तेमाल हो सकता है, चीन कर सकता है, और यहाँ तो आरोप जो है वो पार्टियों पर लग रहे हैं। रूबिका जी 10 सेकंड दे दीजिए। जरूर एआई खतरनाक है, और इस पे इस लॉ मिनिस्टर जो है, जो संभालता है लॉ एंड ऑर्डर, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन एक सेकंड और, कई मीडिया चैनलों पर तो हमने एआई एंकर भी देखे हैं। एआई का वहां उपयोग करते हो तो प्रचार करते हो, दुरुपयोग करते हैं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, तभी मजा आता है। लेकिन कोई अगर पता नहीं कहां से वीडियो आता है, टेक्नोलॉजी और फेक नैरेटिव दोनों अलग चीजें है ना कंचना जी, ये क्या बात हुई? मतलब एआई का अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, एआई का इस्तेमाल आप भी कर रही हैं, अभी आप टेक्नोलॉजी के जरिए ही मुझसे जुड़ी है ना, आप जिस ऐप के जरिए मुझसे जुड़ी है, वो टैग की वजह, वो टेक्नोलॉजी की वजह से है। मैं एआई के आप सिर्फ नुकसान बता रही थी, मैं फायदा भी बता रही हूँ कि एआई से एंकर भी बन रहे हैं आजकल, एआई से एंकर भी बन रहे हैं। फायदा देखिए, बीजेपी को एआई से फायदा हुआ है विपक्ष को बदनाम करने के लिए, लेकिन एक फर्जी वीडियो न जाने कहां से आ गया। अरे कंचना जी, बीजेपी कह रही है आप लोगों ने फेक नैरेटिव फैलाया है, आप लोग कैसे अपनी आंखें बंद कर सकते हैं? आप मुझे बताइए, SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, आप तो खुद उस वर्ग से बिलोंग करती है, ये कितना सेंसिटिव मुद्दा है? कोई आकर आपको ये कहे कि देश का गृह मंत्री ये कह रहा है कि SC ST और OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे, आप बताइए, जो कि फेक है। वो फेक वीडियो है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि मोहन भागवत जी 2015 में बिहार में ओबीसी आरक्षण को, SC आरक्षण को, तो फेक वीडियो है, और कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से निंदा कीजिए, एक सेकंड निंदा कीजिए, कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फेक वीडियो निंदा कीजिए, निंदा कीजिए। अरे निंदा तो कीजिए कम से कम, कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। और आपको बता दें, काला अक्षर भैंस बराबर, कोई फायदा नहीं है बोलने का। आप लोग से ठीक है, हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट कर दी है, पुलिस निपटेगी। अब हमने ऑफिशियल कंप्लेंट कर दी है, अब इसको कानूनी फैसला करेगा इसका। लेकिन एक बात याद रखिए, शेर की दुम पे पांव नहीं देना चाहिए, नुकसान हो जाएगा। गलत काम किया घमंडियों ने, शेर की दुम पे पैर नहीं देना चाहिए, नुकसान हो जाता है, वोट मांगेंगे। किसने मना किया? बोलिए जी, उनको एक बार बोल लेने दीजिए। ओके कंचना जी, बात रखिए। अब आ जाए, नहीं कंचना जी, अपनी बात रखिए। अरे ऐसे थोड़ी नाराज होते हैं। सॉरी नहीं रूबिका जी, सॉरी, ये बहुत ज्यादा कर देते हैं अजय लोग जी।
बहन डर गई। दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपने देखा होगा डिबेट में कैसे लोग बिना तर्क के बातें कर रहे हैं। जब उनके पास कोई तर्क, कोई करेक्टिव इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो वो या तो मीडिया को गोदी मीडिया बोलते हैं या तो डिबेट छोड़ के बीच में ही चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको बहुत जल्द मैं एक दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।